नमस्कार। उल्टा पड़ा ट्रंप का टैरिफ दांव। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बम फोड़कर बड़े बड़े दावे करते हुए धौंस दिखा रहे हैं, तो वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में मूडीज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया है और यूएस इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा पहले से ही संकट से जूझ रहा है। ये चेतावनी ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीडीपी ग्रोथ रेट और महंगाई के आंकड़ों को भले ही आर्थिक सफलता का प्रमाण बता रहे हैं और टैरिफ के पॉजिटिव असर के दावे कर रहे हैं, लेकिन मूडीज के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका एक और मंदी के मुहाने पर है। यानी साफ है कि टैरिफ फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने वाला ही साबित हो रहा है। जब से ट्रंप ने टैरिफ का खेल खेलना शुरू किया है, एक बात स्पष्ट हो गई है यहां पर कि ट्रंप अपनी धौंस और अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश में उनको भी खुद से दूर करते चले आ रहे हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ बने हुए थे। वो देश जो अमेरिका के साथ एक गठबंधन बनाकर आगे बढ़ते चल रहे थे, वो भी अब ट्रंप के चलते दूर हो गए हैं। हालांकि देश ऐसे नहीं होते कि बच्चों की तरह लड़ाई हो जाए, लेकिन देशों का डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से दूर हो जाना उनके लंबे दौर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो अगले 3.5 साल कार्यकाल के अभी बचे हैं, उसके लिए उनके सबसे नजदीकी देश उनके साथ वो उत्साह नहीं दिखाते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद करनी होगी, तो उनके रहते तो अमेरिकी इकोनॉमी जमीन में जाएगी। जो उनके आगे राष्ट्रपति आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगी एक बार फिर से वर्ल्ड ऑर्डर को यह यकीन दिला पाना कि अमेरिका उनके साथ है और उनका मित्र है। अमेरिका को मंदी का गंभीर खतरा, उल्टा पड़ा टैरिफ वार। अगस्त 2025 की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग पर पीएमआई 48.7 पर आ गया। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर महंगाई दर जून 2025 में बढ़ गई। महंगाई दर जून 2025 में 2.6% पर पहुंची। जुलाई में 73,000 जॉब्स के मौके बने। मई जून जुलाई में 2,58,000 जॉब्स घट भी गए। तो स्थितियां आप समझ सकते हैं। क्या ट्रंप करने की कोशिश कर रहे थे और क्या ट्रंप के साथ हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ की नीतियों की वजह से संकट बढ़ा है। अमेरिका ने कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगा दिए। भारी आयात शुल्क लगाने का जो उल्टा असर पड़ा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अगस्त में लगातार छठे महीने इस सेक्टर में गिरावट आई है। कारखाने टैरिफ की वजह से बढ़ते दबाव से जूझ रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इसे महामंदी से भी बदतर बताया, क्योंकि उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो उन देशों से आता है जिनके ऊपर वो भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं और इसका नुकसान तो होना ही था। लेकिन हमने सर्वे किया, हमने लोगों से बात की, हमने लोगों से पूछा जो चल रहा है उस पर उनके जवाब क्या है। हमने पहला सवाल पूछा कि क्या जीएसटी सुधार जो भारत करने की तैयारी में है, इससे ट्रंप का टैरिफ हम बेअसर कर देंगे। 71% ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल बेअसर करेंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। 20% ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बड़ा डेफिसिट रहेगा। 9% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। यानी भारत जीएसटी सुधार कर रहा है, वो एक बड़ा यहाँ पर चेंजिंग पॉइंट होगा। दूसरा सवाल पूछा, क्या टैरिफ बोझ के बावजूद भारत एशिया में सबसे तेजी से उभरती बाजार में अर्थव्यवस्था के रूप में बना रहेगा। 81% कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बना रहेगा। 17% ने कहा नहीं, 2% ने कहा कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी यही कह रही हैं कि यही होने जा रहा है जो 81% लोग कह रहे हैं। तीसरा सवाल हमने पूछा, अमेरिकी टैरिफ के बोझ से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम से क्या आप संतुष्ट हैं। 82% ने इस बार कहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं। 16% ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं और 2% ने कहा हम कुछ कह नहीं सकते। यानी 82% संतुष्ट हैं। उधर 81% लोग जीएसटी को ठीक मान रहे हैं। 71% लोग और कदमों को सही मान रहे हैं। मूडीज की रिपोर्ट आई, ट्रंप का टैरिफ दांव अमेरिका को उल्टा पड़ गया। आपकी क्या राय, आपने भी देखा होगा। 81% कहते हैं मूडीज का कहना आकलन एकदम सही है। 12% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी 7% लोगों ने कहा कि वो इनमें से कोई भी राय नहीं रख सकते। पांचवां सवाल, क्या अमेरिका में आर्थिक मंदी ने दस्तक दे दी है।
अब ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा मुश्किल है, इसमें अमेरिकी लोग का भी जवाब होना चाहिए सबका, लेकिन जो हमारे देश के लोग देख पा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नज़दीक से समझते हैं, 61% लोगों ने कहा कि हाँ वो मंदी में जा रहे हैं, 22% ने कहा बिल्कुल नहीं जा रहे और 17% ने कोई जवाब इस बीच में नहीं दिया। डॉक्टर शरद कोहली मेरे साथ इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं और मेरे साथ एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगी, श्रुति दास गुप्ता भी। लेकिन डॉक्टर शरद, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शरद, जब इकोनॉमी की बात आती है, जब इन्फ्लेशन की बात आती है, जब ग्रोथ रेट की बात आती है, तो ये आम आदमी इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाता। वो इनके उस असर को जरूर समझता है जो उसको सीधे इफेक्ट करते हैं। क्या अमेरिकी आम आदमी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लगाए जा रहे इन टैरिफ के खेल से समझ पा रहा होगा कि चोट कितनी पड़ रही है? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उस पर तो टैरिफ लग गया है, लोग दे नहीं रहे, उनके पास आ नहीं रहा, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जमीन में जा रहा है। और भारत ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात रखी, जिसका फैसला जल्दी आ जाएगा, क्या बड़ी काट साबित होगा? डॉक्टर शरद कोहली, ओवर टू यू सर। और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को देखिए, मुझे किसी देश में मंदी आए तो इसमें कोई मुझे निजी तौर पे खुश होने की बात नहीं, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उन व्यक्तियों में से सबसे पहला व्यक्ति था जब 2 अप्रैल को टैरिफ अनाउंस हुए थे, जब मैंने ये घोषणा की थी कि अमेरिका मंदी में जाएगा। और आज हम वहां से करीब 4-5 महीने आगे आ चुके हैं और ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा जैसा मैंने फोरकास्ट किया था। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ज्योतिष बन के उस समय कह रहा था, पर इसमें कोई ज्योतिषपना नहीं था। ये अर्थशास्त्र के सीधे सिद्धांत हैं जो कि ट्रंप साहब नहीं समझ पा रहे। आपने कहा कि रॉ मटेरियल वहां पर महंगा आ रहा है और ट्रंप साहब, देखिए मजे की बात यह है कि ट्रंप साहब वहां फैक्ट्रियां लाना चाहते हैं। सारी उनकी मुहिम इसीलिए है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका में फैक्ट्रियां लगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए चाइना की तरह, भारत की तरह। ये वो भूल गए कि वो फैक्ट्री तो जब लगेंगी, पहले आप रॉ मटेरियल उनको वाजिब दाम पर मिलेगा। और मैं आपको एक सर्वे का एक पहलू और बताता हूं, जो कि मैं निरंतर अमेरिका के लोगों से संपर्क में रहता हूं, मेरे अपने कामकाजी दोस्त भी हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी रहने की कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ रही है और लोग मकान के किराए नहीं दे पा रहे। और शायद आपको जानकारी होगी कि अमेरिका में ज्यादातर लोग मॉर्टगेज पे लेते हैं, यानी कि लोन पे लिया जाता है, घर भी कार भी। अब तो भारत में भी यही ट्रेंड है, पर वहां पर बहुत पहले से है। अपनी मॉर्टगेज की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका में हालत खराब है। और मुझे एक बहुत जरूरी बात यहाँ राजीव, जो मैं आज खुलासा करना चाहूंगा, हम अक्सर, आपको याद होगा कुछ समय पहले चीन में कहा करते थे कि वहां से आंकड़े सही निकल के नहीं आते। आपको याद होगा, ऐसे बहुत पहले की बात है कि चीन से जो आंकड़े आते हैं वो पारदर्शी नहीं होते हैं, वहां पर प्रेस को, मीडिया को पूरी इजाजत नहीं होती है, फॉरेन मीडिया की मैं बात कर रहा हूं खासकर। अब मुझे ये बात अमेरिका में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को, एक पहले महिला थी जिनको अमेरिका की जो नौकरियों का आंकड़ा लगती थी, उन्होंने ये निकाला कि अमेरिका में नौकरियां कम बनी पिछले साल की तुलना में। पिछले साल 2-2.5 लाख के करीब थी, इस साल कुल 73,000 इसी महीने में नौकरी निकली है। उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब दिक्कत यह है यहां पर राजीव के ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, आंकड़े इससे कई ज्यादा भयावह हैं, जो आपको मूडी, क्योंकि जो आंकड़े ऑफिशियल तौर पर आ रहे हैं, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो मूडीज और अन्य रेटिंग एजेंसीज ने आंकड़े दिए हैं, उसमें उन्होंने मंदी की आशंका या मंदी का दरवाजा खटखटाते हुए, मंदी में प्रवेश करते हुए अमेरिका को बताया है। परंतु जो आंकड़े ऑफिशियल तौर पर ट्रंप साहब की पूरी जो प्रणाली है उसमें से निकल के आ रहे हैं, वो आंकड़े आपको बहुत बहुत फ्लावरी दिखाई देते हैं, बहुत ऐसे दिखाई देते हैं अमेरिका बल्ले बल्ले कर रहा है इस समय। और स्टॉक मार्केट को भी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक भी दिन अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो ट्रंप साहब कहते हैं वो, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया ना कि भाई अभी इसको हम उसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं, आप कल रात का ट्वीट देखेंगे। तो अब अमेरिका में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आपको ऑफिशियल तौर पे आंकड़े दिखते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा वो आंकड़े सच नहीं है। सच वो है जो रेटिंग एजेंसी बता रही है, सच वो है जो अमेरिका की जनता कर। और वहां पर शहर शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है इस समय राजीव। आप देखेंगे वॉशिंगटन में उन्होंने नेशनल